गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज मे 5 तारीख गुरुवार देश विदेश आसथिबा 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकेबा। भिडियोटी भल लगे निश्चित भाव लाइक करेंगे। ओडिशा को नहीं बात्यार भय। आईएमडी आकलन ओडिशा रे बात्या नहीं जोरदार चर्चा चलता बेले बुधवार एक बड़ सूचना देछि पाणीपाग विभाग। ते बात्यार सूचना नथिबा स्पष्ट करिछि। मे 23 रु 28 मध्य बात्या शक्ति हेबा नहीं केतेक गणमाध्यम प्रसारित हेबाकू आईएमडी दृढ़ भाव में खंडन करिछि। एक सरकारी सूचना आईएमडी स्पष्ट करिछि जे मे 13 तारीख अंडमान सागर उपर केवल एक घूर्णिबल उपस्थिति विषय में रिपोर्ट कराया। घूर्णिझड़ नुहे। पाणीपाग दृष्टि दुईटी जाक पृथक आईएमडी स्पष्टीकरण दे कही बात्या नहीं विभाग पक्षर कौन पूर्वानुमान पाणीपाग स्थिति को नहीं आगक दिज्व। किसी निर्दिष्ट गणमाध्यम भूल खबर प्रचारण कर लोकों मध्य द्वंद्व सृष्टि करने सह भयभीत कराउछन्ति। अनुमानिक किंबा भूल खबर प्रसारण निवृत्ति रहा गणमाध्यम प्लाटफर्म को परामर्श देछि भुवनेश्वर पाणीपाग विभाग आईएमडी। 17 तारीख पर्यंत खरा और गुळुगुळी प्रभाव जारी रहिबो। अन्यपटे 20 तारीख सकाळ पर्यंत राज्य में विभिन्न जिले में घड़घड़ी सह वर्षा होबार संभावना रही। बुधवार मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति और गंजाम जिले में गोटे दुईटी स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह झटका पवन घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर रहिबा संभावना रही। नंबर 2 पारादीप लगिला दुई जहाज। जहाज रे पाकिस्तानी नागरिकों को नहीं हाई अलर्ट, जांच कड़ाकड़ी। पारादीप बंदर में लगिला दुईटी जहाज महाआरती और सिनीर दुई जहाज। यही दुई जहाज रे पाकिस्तानी क्रू सदस्य रही। वर्तमान भारत पाकिस्तान मध्य तिक्तता लगी रही। पारादीप में हाई अलर्ट जारी कराई। महाआरती जहाज रे थर्माल कोल रही बेले सिनीर दुई जहाज तैल रही। समुद्र सिंगल बोरिंग पॉइंट को तैल खलास कर इमिग्रेशन विभाग पक्षर सतर्कता अवलंबन कर सामुद्रिक थाना कस्टम विभाग बंदर कर्तृपक्ष जणाई दिया सूचना मिली। भारतीय तटरक्षी बाहिनी और सीआरपीएफ पुण्य खलास पर्यंत सुरक्षा कड़ाकड़ी कराई। नंबर 3 प्रोफेसर डॉक्टर गौतम शतपथी कटकर एसएससीबी नुआ अधीक्षक। प्रोफेसर डॉक्टर गौतम शतपथी को कटकर श्रीरामचंद्र भंज भेषज महाविद्यालय और चिकित्सालय नुआ अधीक्षक भाव नियुक्ति पाई। राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्षर यह नुआ नियुक्ति नहीं विज्ञप्ति प्रकाश कराई। संप्रति प्रोफेसर शतपथी अस्थिशल्य विभाग कार्यरत अच्छा। परवर्ती निर्देश पर्यंत से दायित्व तुलाइबे बोली विज्ञप्ति कहुई। पूर्व कटक श्रीरामचंद्र भंज भेषज महाविद्यालय और चिकित्सालय कामचला अधीक्षक दायित्व थे प्रोफेसर डॉक्टर लुसी दास। प्रोफेसर दास को 2024 अगस्ट मसरे यह पदवी अवस्थापित कराइथिला। गत वर्ष सेप्टेम्बर अधीक्षक पदवी खाली पड़ता बेले राज्य सरकार केबे पूर्णकालीन अधीक्षक नियुक्ति करेंगे से नहीं सत्यपाठ जरिया जणाइबाकू ओडिशा उच्च न्यायालय निर्देश देते। नंबर 4 पंजाब में विषाक्त मद पान कर 23 जनक मृत्यु। दिल्ली 2 अभियुक्त गिरफ। पंजाब में विषाक्त मद पान कर 23 जन लोकों मृत्यु पर पंजाब पुलिस दिल्ली 2 अभियुक्त गिरफ कर। अमृतसर मजिठा सब डिविजन 3टी गाँव में विषाक्त मद आतंकी खेलाई देछि। अमृतसर ग्रामीण पुलिस एवं विषाक्त मदर सप्लाई करुवा लोकों गिरफ्तारी लगी पड़ी। यह बेपार संपुक्त थिबा रविंद्र जौन और रूफस जौन को दिल्ली मॉडल टाउन धरा जाइए। न्याय संहिता और अबकारी आईन आधार में केस रुजु कराई मामला जांच कराउछि जहाँकि अवैध नेटवर्क मूल में पहुंची हेब। अमृतसर में मजिठारे अपरमिश्रित मद पान कर 2 दिन में 23 जन लोकों मृत्यु हो सारी जहाँकि आउ 10 जन हस्पिटाल भर्ती होती। नंबर 5 धामरा बुलुथिबा 2 संदिग्ध बांग्लादेशी थाना अटक। भारतीय पाकिस्तान अस्तविरोधी पर युद्ध में चर्चा थमी नथिबा बेले आज धामरा अंचल 2 जन संदिग्ध बांग्लादेशी को अंचलवासी अटक रखी थाना को हस्तांतर कर। 2 जन को तनाखना पर ब्यागे थिबा आधार कार्ड जना पड़ी से मुर्शिदाबाद अंचल बोली सरकार सेना विभाग पक्षर एवं धामरा अंचल को कड़ाकड़ी नजर भितर रखा रायन थाना पक्षर संदिग्ध को ऊपर नजर रखी पुलिस। आज घटना पर अंचलवासी मन छनका पशिଛି एभली लोकों ऊपर कड़ा नजर रखा धारणा दाबी उठी। नंबर 6 अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को नहीं डाक्तखाना उत्तेजना। रिपोर्ट में 2 शिशु जन्म हेले जड़े। बालेश्वर जिला मुख्य चिकित्सालय अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को नहीं सन्देह सृष्टि होइछि। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जाँला शिशु थिबा डाक्टर लिखिथिले। रिपोर्ट मध्य स्पष्ट भाव में 2टी जमज संतान उल्लेख रही बेले प्रवास समय गोटे शिशु जन्म होइछि जहां नहीं उत्तेजना देखा जाइछि। जलेश्वर अंचल कान्हाचरण पालक पत्नी सोनाली बिंदु प्रधान मंगलवार सकाळ 5 जिला मुख्य चिकित्सालय में भर्ती होते। घंटाए पर अल्ट्रासाउंड होता। गर्भरे 2टी शिशु थिबा रिपोर्ट मिलता किंतु संध्या 7:40 जितेबाला प्रसव होता सेतेबाला गोटे शिशु जन्म होता। यापर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को नहीं परिवार लोक पक्ष डाक्तखाना उत्तेजना देखा देइछि। नंबर 7 विरोधी दाबी भुवनेश्वर विमान बंदर में घरोईकरण पुनर्विचार करंतु केंद्र सरकार। सरकारी संपत्ति को आखि बुझी घरोईकरण करने उचित नुहे। सबु संपत्ति सठिक परिचालना करने घरोईकरण एक भ्रांत धारणा बोली बीजेपी विधायक
गणेश्वर बेहेरा कहते विजु पट्टनायक विमान बंदर लाभदायक होइतिबारु एहाको घरोईकरण करबा ठीक नुहे बोली बीजेडी कहिछि। पटे कांग्रेस विधायक सोफिया फरदेश कहते केंद्र सरकार निर्दिष्ट शिल्पपति सब सरकारी संस्था को घरोईकरण करिसेंति केंद्र सरकार। नंबर 8 रूस आहुरी S-400 मिसाइल सिस्टम किणिब भारत संवेदनशील अंचल में कर मुतयन। भारत और पाकिस्तान मध्य लगी संघर्ष बेले रूस आसीथिबा S-400 वायु प्रतिरक्षा मिसाइल सिस्टम व्यवहार सफल हो पारि। तेणु दृष्टि रखी भारत रूस ठारू अधिक S-400 मिसाइल सिस्टम किणवा निष्पत्ति नहीं। ए संक्रांत रूस कर्तृपक्ष को प्रस्ताव दि जा सारी। खूब शीघ्र यह प्रस्ताव को रूस अनुमोदन करने संभावना रही। रूस अनुमोदन पर भारत को अधिक S-400 मिसाइल सिस्टम किणव फल भारत ताकू संवेदनशील अंचल में मुतयन कर। नंबर 9 बढ़िला वैदेशिक मंत्री ए जयशंकर सुरक्षा गृह मंत्रालय पक्षर सुरक्षा वृद्धि कराई। भारत और पाकिस्तान मध्य वृद्धि पाउथिबा उत्तेजना मध्य जयशंकर सुरक्षा वृद्धि निष्पत्ति एक बुलेट प्रूफ कार दि जाइए। दिल्ली स्थित घर चारिपाखे सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी कर। पूर्व यूजर कमांडर त वर्गर सुरक्षा जोगाण दि जाइथिला। अक्टोबर 2023 सुरक्षा वाई वर्ग जेड वर्ग को उन्नति कराइथिला। सरकारी सूत्र अनुसार वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर सुरक्षा सर्वदा 33 जन कमांडर नियोजित अछंती। पहलगाम आतंकवादी आक्रमण प्रतिशोध नेबापई भारतीय सेना पाकिस्तान एवं पीओके आतंकवादी शिविर गुड़िक टार्गेट कर ऑपरेशन सिंदूर आरंभ करथिला। भारत पाकिस्तान उत्तेजना को दृष्टि रखी केंद्र सरकार वैदेशिक मंत्री सुरक्षा संपर्क में एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं। प्रकृत में जेड वर्ग सुरक्षा होउची भारतर तृतीय सर्वोच्च सुरक्षा। एथिरे 22 जन सैनिक अछंती। एथिरे 4 ରୁ 6 जन एनएसजी कमांडो एवं स्थानीय पुलिस अंतर्भुक्त। नंबर 10 कमिला सुना दर 24 कैरेट सुना दाम 10 ग्राम को 96,060 टंका। ग्राहक आश्वस्ति पुणी कमिला सुना दर मे 14 बुधवार सुना दर कमी। 24 कैरेट सुना दाम 10 ग्राम को 96,060 टंका रही। गतकाली 96,600 टंका थिला। एथिरे 540 टंका ह्रास होइछि। 22 कैरेट सुना दर 10 ग्राम को 88,050 टंका रही। गतकाली यह 88,550 टंका थिला। एथिरे 500 टंका ह्रास होइछि। 18 कैरेट सुना दाम 10 ग्राम को 72,040 टंका रही। गतकाली 72,450 टंका थिला। एथिरे 410 टंका ह्रास होइछि। रूपा दाम रे कोनोसी परिवर्तन होई नाही। 100 ग्राम रूपा 10,900 रही। गतकाली यह 10,900 थिला। नंबर 11 बरफ तले वर्षा बढ़िबो 50% हेबो वृद्धि हेबो गंगा पानी स्रोत। वैज्ञानिक स्टडी कला चकित। हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र जहां हिमालय नाम जना जाए दुनियार तृतीय सबुठ बड़ ताजा पानी भंडार। सेठारे ग्लासियस और बरफ नदी को पानी देता है जहाँकि कोटी कोटी लोकंर पानी आवश्यकता पूरण करता है। गंगा नदी उपरू क्षेत्र जहाँकि हिमालय रही जार ग्लासियस और बरफ उपर निर्भर करे। जलवायु परिवर्तन कारण बढ़ुवा तापमात्रा और बदलुवा वर्षा पैटर्न यह क्षेत्र में जल प्रणाली प्रभावित करुच्ची। भारतीय प्रौद्योगिक संस्था IIT रिसर्चर एक अध्ययन यह जमापड़ी जलवायु परिवर्तन गंगा नदी उपर क्षेत्र पानी प्रभावित जल संतुलन उपर कौन प्रभाव पकाइब। नंबर 12 भारत में निषिद्ध है चीन मुखपात्र ग्लोबल टाइम्स एक्स अकाउंट ऑपरेशन सिंदूर को नहीं देइथिला भूल खबर। निर्दिष्ट है चीन मुखपात्र ग्लोबल टाइम्स एक्स अकाउंट। सूचना था कि ग्लोबल टाइम एक चीन सरकारी गणमाध्यम जी कि कम्युनिस्ट पार्टी प्रचार कर साधारण जना ऑपरेशन सिंदूर विषय भूल सूचना देवाक नहीं भारत चीन ग्लोबल टाइम को समालोचना करथिला। ग्लोबल टाइम्स को निषिद्ध कराई। भारत चीन गणमाध्यम कड़ा समालोचना करथिला एवं भूल सूचना प्रसार करने पूर्व तथ्य जहाँ करने और सूत्र जहाँ करने को कही। ग्लोबल टाइम एक रिपोर्ट प्रकाश करने पर भारत यही कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि। तेबे यही रिपोर्ट में दाबी कराइथिला जे पाकिस्तान वायुसेना राति सारा पाकिस्तान अनेक लक्ष्य स्थल उपर भारतीय विमान आक्रमण जवाब देइछि। आउ एक भारतीय लढ़ुआ विमान को गुली करी खसाई देइछि। पाकिस्तान सेना एक अज्ञात सूत्र को उद्धृत कर रिपोर्ट करथिला चीन गणमाध्यम। नंबर 13 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेटिले 3 सेना मुख्य ऑपरेशन सिंदूर विषय में कराइले अवगत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेटिछन्ति 3 सेना मुख्य। बुधवार 3 सेनार मुख्यों सहित प्रतिरक्षा कर्मचारी मुख्य DCS जनरल अनिल चौहान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ऑपरेशन सिंदूर विषय में अवगत कराई। एप्रिल 22 तारिख में होइथिबा पहलगाम आतंकवादी आक्रमण प्रतिशोध स्वरूप भारत मे 7 में पाकिस्तान एवं पाक अधिकृत काश्मीर आतंकवादी भित्तिभूमि ध्वंस करने ऑपरेशन सिंदूर आरंभ करथिला जो 26 जनक जीवन जाइथिला। प्रतिरक्षा विभाग मुख्य जनरल अनिल चौहान, सेना मुख्य जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना मुख्य एयर चीफ मार्शल AP सिंह एवं सेना मुख्य आर्मिनाल दिनेक के त्रिपाठी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेटी ऑपरेशन सिंदूर विषय में अवगत कराई। राष्ट्रपति भवन पक्षर एक्स एक पोस्ट नहीं सूचना दि जाइए। आतंकवादी प्रति भारतर प्रतिक्रिया को एक चमत्कार सफलता देथिबा सशस्त्र बाहिनी साहस और समर्पण को राष्ट्रपति प्रशंसा करते। नंबर 14 भारत विरोध में षड्यंत्र करुछि मोहम्मद यूनुस। पूर्वांचल राज्य उपर नजर। पाकिस्तान पर एबे भारत उपर बांग्लादेश आखि। बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सरकार मुख्य
ପରାମର୍ଶଦାତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ବିଷାକ୍ତ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଧରାପଡ଼ିଛି। ଭାରତ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟୁନୁସ୍। ଏଥର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ 7 ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ଭଳି ଯାହାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ଏକକୃତୀୟ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର ରଣନୀତି ତିଆରି କରିହେବ। ନମ୍ବର 15 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ହେବ ସମୀକ୍ଷା। ପାକିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ରଣନୀତି ଉପରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ବସିବ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସକାଳ 11ଟାରେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ବୈଠକ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସଫଳତା ପରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ବୈଠକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା। ଏହି ବୈଠକରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଅଧୀନରେ ଚାଲିଥିବା ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ। ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପରେ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆଗତ ଭାରତର ରଣନୀତି କ'ଣ ରହିବ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 16 ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରବି ଧାନ କିଣା। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କମିଟି ବୈଠକରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧବାର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋରୁ ମାର୍କେଟଠାରୁ ବରଗଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାର କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବରଗଡ଼ ଆରଏମ୍ସିରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଡକାୟତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଅହମ୍ମଦ ଆଖଲ ଗିରଫ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି 11ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଡକାୟତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଗିରଫ। ତଦନ୍ତ ଅପରାଧ ମହମ୍ମଦ ଅଲଖାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତ କଟକର ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ, 12 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଓ ଲୁଟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗ୍ୟାସ୍ କଟର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ମହମ୍ମଦ ଆଖଲ ନାମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 11ରୁ ଅଧିକ ଡକାୟତି ମାମଲା ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଦିଲ୍ଲୀ, ମିଟର ଓ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ 40ରୁ ଅଧିକ ଡକାୟତି ମାମଲା ରହିଛି। 1992 ମସିହାରୁ ଅପରାଧ ଜଗତରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ମହମ୍ମଦ ଆଖଲଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ରରାଜପୁର ଥାନାରେ ଥିବା ଏକ ମାମଲାରେ ଗିରଫ କଲା ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ। ନମ୍ବର 18 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୟୁଟର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ ଅଲ୍ ଶାହା ଉପରେ ଆମେରିକା ରଖିଥିଲା $1 କୋଟି ପୁରସ୍କାର, ଏବେ ତାହା ସହ ହାତ ମିଳାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଗତକାଲି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫେମ୍ର ମଞ୍ଚରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ସିରିଆ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ କଟକଣା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ବୁଧବାର ସକାଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ସିରିଆର ଡିଲର ଆଲ୍ ଶାହାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସାରା ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ତାଲିକାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ତା ଉପରେ $1 କୋଟି ପୁରସ୍କାର ରହିଛି। ଆଲ୍ ଶାହା ହେଉଛନ୍ତି ସିରିଆର ଉଗ୍ରବାଦୀ ସଂଗଠନ ହାୟାତ ତାହସିର ଆଲ୍ ଶାହାର ମୁଖ୍ୟ। ଏହି ସଂଗଠନ ସିରିଆର ସବୁ ଆଲ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହି ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ନିଷିଦ୍ଧ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ସାକ୍ଷାତ ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବତନ ପିଏମ୍ଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଡର, ହମଲା କରିପାରେ ଭାରତ, ଖୁବ୍ ରାଗରେ ଅଛନ୍ତି ମୋଦି। ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବତନ ପିଏମ୍ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଜେଲ୍ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସହ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୂରା ନଜର ରହିଛି। ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଆସିଥିଲେ। ସେ ମିଟିଂ ପରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଭୟ ଯେ ଭାରତ ଯଦିଓ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ସ୍ୱୀକାର କରିଛି କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ହମଲା କରିପାରେ। ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅଲିମା ଖାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇଙ୍କୁ ଏହି କଥାର ଚିନ୍ତା ଯେ ଏବେ ବି ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ସେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଓ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଜେଲ୍ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀର 8 ସପ୍ତାହ ପରେ ଭେଟିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 20 ପାକିସ୍ତାନରେ ସିନ୍ଦୁରରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର କଲା ପାକିସ୍ତାନ, ନିଜର ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ମାଗିଲା ରିପୋର୍ଟ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ହାମଲାର ଜବାବରେ ଭାରତ ଯେଉଁ ଜୋରଦାର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା, ଏଥିରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିକୁ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ନୀରବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଏହି ପାକିସ୍ତାନୀ ସରକାର ନିଜର ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ ସେ ଭାରତର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହମଲାର ହୋଇଥିବା କ୍ଷତି ଆକଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଞ୍ଜାବ, ପଖତୁନ୍ଖୋନା, ସିନ୍ଧୁ ଓ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ଓ ଗିଲଗିତ ବିଲୁଚିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏହି ଫଳ ବାହାର କରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିବାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି।